अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जुम्मा मुबारक आप सबको और थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए, लाइक करने के लिए एंड कमेंट्स करने के लिए। आज मैंने अपनी फ्रिज ऑर्गेनाइज़ करनी थी, साफ़ करनी थी। हस्बैंड को आज छुट्टी थी, बट जब उनको छुट्टी होती है ना तो वो ऑलमोस्ट उनका दिन होता है, उन्होंने मोबाइल यूज़ करना होता है या उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स पे कॉल्स करनी होती है, बातचीत करनी होती है और उसके बाद उन्होंने खा पी कर सो जाना होता है। तो उन्होंने नाश्ता किया और जुम्मा पढ़ने चले गए। वापस आए तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताएं मैं क्या बनाऊँ, तो कहते हैं कि ना मैंने अभी कुछ भी नहीं खाना, मेरा पेट फुल है। मैंने बोला ओके ठीक है। तो वो लेट गए, मुझे पता था अभी इन्होंने सो जाना है। तो मैं फिर अपनी फ्रिज स्टार्ट कर ली। मैंने कहा नहीं तो ना सी मैं चलो अपना, क्योंकि अगर मैं ना साफ़ करती ना तो मैंने उनके साथ लड़ती रहना था, मुझे गुस्सा आता रहना था कि ये सो क्यों रहे हैं। क्योंकि मेरे मायके में जो जुम्मा का दिन होता था वो बहुत अच्छा गुजरता था। हमें ऐसे लगता होता था जैसे ईद है। मेरे अब्बू जी को उस दिन छुट्टी होती थी, भाई भी ऑलमोस्ट घर पे होते थे, चाचू भी। तो उस दिन फिर हमने करना होता था कि अम्मी ने कहना कि आज कुछ अच्छा सा बनाना है, अब्बू जी घर है और बाकी भी। तो फिर हमें लगता होता था कि ईद है, घर में बड़ी रौनक होती थी। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हम अकेले होते हैं तो एक दूसरे के साथ बात भी इंसान कितनी करे। अगर 5-10 मिनट से ज़्यादा हो जाए तो फिर ऑलमोस्ट हस्बैंड वाइफ की लड़ाई ही होनी शुरू हो जाती होती है। तो इससे अच्छा है कि आप ना चुप करके अपने काम लगे रहो ताकि बस घर में शांति शांति रहे। फिर जी मैंने अपनी फ्रिज की चीज़ें निकाली सारी, मैंने उसे वॉश किया, क्लीन किया, चुप करके बैठी रही, अपना काम करती रही खड़े होके। और बर्तन भी इतने थे कि ना बस पता नहीं, 2 लोग हैं हम, 2 से 3 लोग हैं और इतने हमारे बर्तन हो जाते हैं। ये सबके साथ ही होता है वैसे। बर्तन जो है ना वो कहते हैं कि बददुआ मिली हुई है, हर कोई यही कहता है। तो खैर मैंने ऊपर वाला फिर फ्रिज का जो था हिस्सा वो मैंने साफ़ कर लिया, सारा सेटमेट कर लिया। पुदीना था, पालक थी, कड़ी उस दिन की पड़ी हुई थी बाकी। नीचे भी फिर मैंने क्लीन कर ली फ्रिज अच्छे से। तो मैंने कहा चलो ये तो मुझे दुआएं दे। हस्बैंड आवाज़ें दे रहे थे कि मुझे कच्ची लस्सी बना दो, खट्टे वाली दही की। तो मुझे पता था अब इन्होंने लस्सी पीना और चुप करके सो जाना है। मैंने कहा ओके जी, मैंने लस्सी बना के दी और वो आराम से सो गए। यहाँ फिर मेरी फ्रिज साफ़ हो गई थी। फिर मैं बैठ के जाके, हस्बैंड उठे, बल्कि मैंने किचन साफ़ किया अच्छे से आज ना, डीप क्लीनिंग की किचन की। तो हस्बैंड उठे, उन्होंने बोला कि ना रात में पिज़्ज़ा बना लो। पहले मंचूरियन का बोल दिया और फ्राइड राइस, फिर कहते नहीं रात में पिज़्ज़ा बना लो और ना अभी स्पैगेटी बना के दे दो, भूख लगी हुई है। मैंने कहा ओके, स्पैगेटी बनाने से पहले मैं ना पिज़्ज़ा की डो तैयार कर लूँ ताकि ये अच्छे से फूल जाए। यहाँ जी मैंने नीम गर्म पानी लिया और उसमें मैंने 1 चम्मच भर के इसकी डाल दी, खमीर की। तो ताकि आटा जो है वो ठीक तरीके से ना रेडी हो जाए। तो ये मैंने पूरी भर के 1 चम्मच डाल दी थी। उसके बाद मैंने भर के 1 चम्मच चीनी की डाल दी और ये गर्म पानी था, इसमें फिर मैंने इसको मिक्स किया। ऐसे फिर हम रख देंगे ना इसको 10-15 मिनट के लिए, तो ये अच्छा इसका टेक्सचर आ जाएगा, मतलब अच्छे से हो जाएगी। फिर मैंने उसे कवर करके रखा और चिकन को मैंने तैयार कर लिया जो पिज़्ज़ा के ऊपर डालना था। मैंने 1 चम्मच भर के तिक्का मसाला डाला, थोड़ा सा नमक डाला और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाली। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ और भी ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। उससे फिर ये है कि स्पाइसी ज़रा ज़्यादा हो जाता है, उस आपको थोड़ा लाइट पसंद है इसलिए। फिर मैंने इसमें 2 चम्मच दही के डाले और दही डालने के बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स करके, लेमन भी मैंने डाला था लेकिन इसके बीज निकाल लीजिएगा आप, मेरे थोड़े से वो थे लेकिन मैंने निकाल लिए थे बाद में। और लेमन आपकी मर्ज़ी है डालना है तो डाल ले, अगर दही ज़्यादा खट्टा है तो फिर ना डालिएगा, मेरा खट्टा नहीं था दही। तो फिर मैंने उसे मिक्स करके रख दिया और मैंने ये जो कप है ना, मतलब चम्मच है, ये मैंने 3 दिए थे मैदे के। उतनी देर में मेरा ये जो मैंने बनाया था खमीर वाला पानी ये रेडी हो गया था। फिर इसके अंदर ही मैंने ये 1.5 चम्मच था, हाँ 1.5 चम्मच मैंने ऑयल का डाल दिया ये भर के इसमें। आप 2 भी डालना चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि जब हम उसको मतलब गूंथते हैं ना आटे को तो उस टाइम भी हमें थोड़ा-थोड़ा लगाना पड़ता है। फिर जब पेड़ा करते हैं तब भी हाथों को लगाना पड़ता है ऑयल, तो इतना काफ़ी था। और साथ में मैंने थोड़ा-सा इसमें नमक डाला। इसी पानी में अगर आप ये डाल के ना नमक और ऑयल मिक्स कर देंगे ना तो फिर आटे में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इसमें ज़रा सही तरह हो जाता है। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके तो आटे के ऊपर मैंने डाल दिया था। तो आटे को मैंने अच्छे से गूंद लिया था। जब चिपक रहा था ना तो फिर मैं थोड़ा-थोड़ा सा ऑयल भी लगा लेती थी क्योंकि ये मैदा आपको पता है काफ़ी चिपक जाता है हाथों को। मैंने अच्छे से, अच्छा ये आटा आपने अच्छे से गूंदना है अच्छी डो तैयार करने के लिए ना, और सख्त नहीं गूंदना बहुत ज़्यादा ना, सॉफ्ट सॉफ्ट ही हो आपका। तो यहाँ जी मेरा आटा रेडी हो गया था। मैंने इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के ना कवर कर दिया ताकि ना ये अच्छे से फूल जाए। इसको मैंने रख दिया, ये 2-3 घंटे पड़ा रहा है मेरा आटा ना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फूल गया था। फिर मैंने स्पैगेटी की तैयारी की। मैंने गर्म पानी लिया, उसमें मैंने नमक डाला और ऑयल डाल के स्पैगेटी को रख दिया उबलने के लिए। यहाँ फिर मैंने बारीक-बारीक बंद गोभी काटी, सब्ज़ मिर्च काटी, और सॉरी शिमला मिर्च थी। आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई सब्ज़ी ऐड करना चाहते तो कर सकते हैं। ये मेरा ग्रीन प्याज था, सब्ज़ प्याज था, बारीक-बारीक मैंने ये काटा और स्पैगेटी को मैंने निकाला, ये मेरी उबल गई थी और मैंने ठंडे पानी से इसको अच्छी तरह हाथों के साथ भी मैंने खोल-खोल के ना उस पे पानी डाला था। फिर मैंने ऑयल डाल के तो हाथों के साथ इसको अच्छे से मैंने खोला ताकि ना जब हम उसमें डालेंगे ना चिकन में और सब्जियों में तो ये जुड़ा ना हो। अभी आप इसे अगर सेट कर लोगे ना तो ये सही रहेगा। और स्पैगेटी के लिए मुझे शिमला मिर्च चाहिए थी, लहसुन अदरक चॉप किया हुआ, बंद गोभी और कनौर क्यूब चाहिए थी, वो पानी में मिक्स करनी थी थोड़ी सी। अगर आपके पास चिकन की यखनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं। फिर केचप, सोया सॉस, विनीगर था, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, कुकिंग ऑयल था, चिली सॉस भी था उसमें मैंने डालना था।
मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया। अच्छा, इसमें आप थोड़ा ज़्यादा ऑयल डालिएगा क्योंकि स्पैगेटी में थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है, ताकि वो अकेली अकेली ना अच्छी लगती है। मैक्रोनी में तो थोड़ा सा भी डालो तो ठीक हो जाता है। फिर मैंने लहसुन अदरक को ऑयल में डाल के तो थोड़ा सा उसे फ्राई करके मैंने कीमा डाल दिया था इसमें। मेरे पास कीमा ही पड़ा था तो मैंने कीमा कर लिया। पिज़्ज़ा में भी मैंने कीमा ही डाला था, और बल्कि ये ठीक रह जाता है, उसका इजीली खा लेती है। दूसरे में तंग करती है कि नहीं मैंने नहीं खाना, मेरे दांतों में फंस रहा है, ये है वो है। तो जब इसका कलर चेंज हुआ मैंने इसमें विनीगर डाला, सोया सॉस। विनीगर मैंने 1 चम्मच डाला, सोया सॉस मैंने 2 चम्मच भर के डाले थे, चिली सॉस भी मैंने 2 चम्मच भर के डाले थे। थोड़ी सी काली मिर्च डाली मैंने इसमें, हाफ़ टी स्पून थी काली मिर्च की, और हाफ़ टी स्पून ही इतनी कुटी हुई लाल मिर्च थी। आप अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस तेज़ कर सकते हैं, मैंने लाइट सी बनाई थी क्योंकि उस्मानी ज़्यादा तेज़ खाती है। और ये हाफ़ टी स्पून ही मेरा नमक था। आपने नमक थोड़ा सा और डालना हुआ तो आप डाल सकते हैं। मैंने तो ऊपर वो डाली थी केचप, हमने डालकर खाई थी ना, तो इसलिए फिर हमें तो सब चीज़ें जो थी वो ठीक लगी। यहाँ फिर मैंने इसमें वो कनौर क्यूब्स वाला पानी डाल दिया था अच्छी तरह, उसमें क्यूब्स को मिक्स करके। वो हाफ थी क्यूब्स ना, पूरी वो जो टिक्की होती पूरी नहीं थी। फिर मैंने शिमला मिर्च डाली, अभी वो पानी था और उसमें मैंने सब्जियां डाल दी थी ताकि सब्जियों में भी उसका टेस्ट आए। हरा प्याज, बंद गोभी और मैंने शिमला मिर्च डाल दी। डालने के बाद फिर मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए स्टीम पर रख दिया ताकि सब्जियां जो है वो हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो और वैसे भी जो मैंने पानी डाला था क्यूब्स वाला वो इनमें ज़रा टेस्ट आ जाए। उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर डाली केचप। केचप आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने आपको कहा कि हर चीज़ की आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरी लाइट लाइट बनी थी, अच्छी बनी हुई थी। हमने इसके ऊपर केचप डाल के भी खाई थी। तो आपने अगर पहले डालना है ज़्यादा तो पहले डाल लें। और ये मैंने हाथों के साथ फिर इसमें ना खोल कर ही स्पैगेटी डाली ताकि बाद में हमें मिक्स करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये मेरे से ज़रा एक हाथ से ठीक तरह से मिक्स नहीं हो रहा था। फिर ये स्पैगेटी हमारी रेडी हो गई, बहुत अच्छी बनी थी। मैंने इसके ऊपर थोड़ा और हरा प्याज कच्चा रखा था, वो मैंने डाला। तो मैं खाकर आई हूँ, मतलब ये खाने से पहले देखा तो जो कंटेनर है वो ठीक था। उसके बाद जब मैंने देखा तो काफ़ी वो बाहर निकल रही थी। तो फिर शाम हो गई थी, मैंने कहा पिज़्ज़ा बनाती हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैंने ये केचप लिया, और केचप के 4 चम्मच थे, वही जो टेबल स्पून ये वाले भरे हुए, और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च डाल दी थी। आपने अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना तो आप थोड़ा सा और इसमें डाल सकते हैं कुटी हुई लाल मिर्च को। तो हमने नॉर्मल ही खाना था, इसलिए फिर मैंने वो जो था डो, उसको मैंने हाथों पे ऑयल लगा के पेड़ा किया, और उसके बाद हाथों की मदद से मैंने इसको बड़ा कर लिया। ये ऑलमोस्ट था लार्ज साइज़ था इसका, जो पिज़्ज़ा होता है ना पाकिस्तान का। फिर मैंने इसके ऊपर सारी वो पिज़्ज़ा सॉस लगाई हुई जो मैंने अभी केचप वाली बनाई थी, और इसके ऊपर मैंने डाली चीज़। चीज़ पहले आपकी मर्ज़ी, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ डालनी है तो आप डाल सकते हैं। अगर मुनासिब डालनी है तो पहले चीज़ डालनी है, उसके ऊपर फिर आपने जो अपना चिकन रेडी किया होगा वो डाल लेना है। और मैंने इसके ऊपर वो अपना कीमा डाला, फिर मैंने सब्जियां डाली, प्याज था और शिमला मिर्च थी। मेरे पास वो नहीं था, ऑलिव्स नहीं थे ब्लैक वाले, तो आप वो भी डाल सकते हैं। और सब्ज़ मिर्च भी आप बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं। मैंने एक दफ़ा डाली थी तो बहुत अच्छा उसका भी टेस्ट आ रहा था। आज मेरे जहन से शायद स्किप हो गया तो मैंने नहीं डाली। फिर मैंने इसके ऊपर चीज़ डाली। अगर आप बहुत ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। मैंने मुनासिब ही डाली थी, फिर भी ठीक हो गई थी। और लेकिन आपने इस पूरे पिज़्ज़ा पर अच्छी तरह साइड्स पर भी चीज़ को डालना है। और डालने के बाद इसके ऊपर आप थाइम और ऑरिगेनो जो होता है ना, अ, आपके पास होना चाहिए, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो ये फिर मैंने थाइम डाल दिया था या ऑरिगेनो था, वो मैंने डालकर जो ओवन था उसको पहले मैंने प्री हीट कर लिया था, और नीचे वाली साइड से मैंने उसकी फ्लेम ऑन कर दी थी ताकि नीचे से मेरी डो जो है वो अच्छे से पक जाए। उसके बाद फिर मैंने ऊपर वाली, अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है ऊपर और नीचे, मतलब अप एंड डाउन दोनों आपके फ्लेम ऑन हो सकती है तो आप कर सकते हैं। हमारे पास सिर्फ ऑप्शन जो है एक टाइम में एक साइड की हम ऑन कर सकते हैं, या नीचे वाली या ऊपर वाली। फिर पहले मैंने नीचे वाली ऑन करके पिज़्ज़ा उसकी डो को पकाया, और फिर मैंने ऊपर वाली करके टोटल 15 से 20 मिनट मेरे लग गए थे, और ये मेरा पिज़्ज़ा हो गया था रेडी। और फिर जी हमने खाया, बहुत मज़े का बना था। इसकी डो भी बहुत सॉफ्ट थी और अच्छी तरह पकी हुई थी, ये नहीं कि कच्ची थी या जल गई थी, कुछ भी नहीं। फिर मैं किचन में आई तो मुझे बर्तन आवाज़ें दे रहे थे कि रूही आ जाओ भाई बर्तन धो लो। मैंने कहा चाह पीन दो पहले मैनू, मैं पे आवागी। तो मैंने फिर चाय बनाई क्योंकि मेरे सर में पेन था, मैंने कहा चाय पहले ज़रूरी है। तो चाय पीने के बाद मैंने कहा आऊँगी मैं आपके पास। इसी के साथ आज की मेरी वीडियो जो है वो एंड होती है। तो आप प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा, और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा, और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।